नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चुड़ैल की कहर का पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की, चुड़ैल का कहर पार्ट 3। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहां उसे कोई आकृति दिखाई दी। ओहो, मैं तो खामखा ही डर गया था। शायद उस औरत को सोच लगी हो, इस वजह से उधर जा रही हो। बेचारी शर्म के मारे मुझसे कुछ कह ना पाई हो और दुपट्टे के गिरने का बहाना बनाया ताकि मैं बाइक रोक सकूं। यह कहने के साथ उसने अपनी खोपड़ी को हल्के से अपनी हथेली से मेरी ओर उसके वापस आने का इंतजार करने लग गया। जब काफ़ी देर तक वह महिला लौटकर नहीं आई तो वह बोला, ओहो, काफ़ी देर हो गई है। कहीं वो महिला किसी परेशानी में तो नहीं है। मुझे चलकर देखना ही होगा। यह कहकर राजीव उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अगले ही पल वह पीपल के पेड़ के करीब था। उसने पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूक्ष्म निरीक्षण किया, लेकिन उसे यह महिला कहीं भी नहीं मिली। यह थककर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया कि अचानक उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ सा गिरा। उसने उसे छूकर सूंघने की कोशिश की तो वह बहुत तेज बदबू सी आई। उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद देखा तो उसके होश पख्ता हो गए और वह चीख पड़ा, खै खून, यह तो खून है, लेकिन यह कहाँ से है? यह कहते ही उसने अपनी खोपड़ी ऊपर की तो देखकर अबाक रह जाता है और ऊपर काली साड़ी में कोई औरत गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी जीभ उसकी ठुड्डी के नीचे तक लटक रही थी, जिससे खून का रिसाव चालू था और वही खून की बदबू उसके चेहरे पर पड़ी थी। उसने फिर ध्यान से देखा तो उस औरत के पांव बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वह औरत ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों को वह आसानी से देख पा रहा था। वह घबराकर वहां से भागने को होता है, तभी उसको ठोकर लगती है और औंधे मुंह गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह पलटता है तो उसकी नज़र फिर उस फांसी पर लटकी हुई उस औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वह फिर से चीख उठता है, अरे, यह तो वही काली साड़ी वाली औरत है जिन्हें मुझे लिफ्ट मांगी थी, मुझे यहाँ तक ले आई थी। इसका मतलब यह कोई अबला नहीं, चुड़ैल है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पेड़ पर लटकी चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वह जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसके ठाके से पूरा वीराना दहल उठता है। वो जैसे ही उठकर भागने को होता है कि तभी वह चुड़ैल का जिस्म उसके ऊपर गिर पड़ता है। अपने लंबी लंबी नाखूनों से राजीव के चेहरे को किसी जंगल बिल्ली की तरह नोच डालती है और राजीव की चीख से वह वीरान दहल उठता है। किसी तरह वह पूरी ताकत से उस चुड़ैल को धक्का देता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने शरीर को अपनी जगह से हिला नहीं पाता। उसके बदन पर खुद उसका ही नियंत्रण नहीं रह गया था, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया हो। वह कठपुतली की भांति वहाँ लेटे लेटे अपनी मौत का मंजर देख रहा था। वह चाहता था कि जोर से चीखे और वहाँ से भाग खड़ा हो जाए, लेकिन वह अपनी बेबसी के आगे विवश था। सिवाय सोचने के और कोई भी चारा नहीं बचा था। अगले ही पल वह चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ जाती है और चीखकर कहती है, मूर्ख, तू नहीं, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। तेरा दोस्त अपनी चालाकी से बच तो गया, लेकिन उसने तुझे मरने के लिए भी मेरे पास भेज दिया है। वह आखिर बार अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। तेरे लाल लाल गड़े रक्त से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। यह कहते वह चुड़ैल राजीव के जिस्म पर बक झटके से उसके धड़ से कपड़े फाड़ देती है। राजीव अपनी मौत का इतना समीप देखकर चीख पड़ता है, अरे दुष्ट चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी भी शादी नहीं हुई है। यह आवाज़ उसके हलक में काफ़ी देर से अटकी पड़ी थी। चुड़ैल ने उसे यह आखिरी मौका दिया था कि उसके आखिरी शब्द गले में ही न अटके रह जाएं। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि वहाँ से किसी तरह मुक्त हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में यह भी चल रहा था, ओहो, तो जयंत ने इस चुड़ैल का सामना किया था जिसकी वजह वह पसीने से तरबतर था।
उससे पूछने पर भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसे अपने इस गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से अन्यासी आंसू निकल रहे थे जो बहते बहते उस मुंह में जा रहे थे। आज इस नमकीन आंसू के पीछे का दर्द उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ रही थी। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा दिए और उसकी छाती चीर डालती है। राजीव असहनीय पीड़ा से तड़प उठता है और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वह दुष्ट चुड़ैल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने राजीव के कलेजे को बाहर निकाला और चप 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 करके खाने लगी। राजीव अपनी एड़ियां जमीन में रगड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर जयंत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह बार बार राजीव के लिए चिंतित हो रहा था। वह जानता था कि राजीव को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। अब उसे उसकी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। अब रह रहकर उसका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या वह सच में चुड़ैल थी? क्योंकि ऐसा करना आम इंसान के बस में नहीं था। यही सब सोचते सोचते वह रात के किसी वक्त नींद के आगोश में समा गया। उसे वह चुड़ैल सपने में दिखाई दी जिसमें वह अपने दोस्त राजीव की ओर चली आ रही थी, लेकिन करीब आते ही उसके रूप में भयानक परिवर्तन होता है, जिसके बाद वह खून पीने वाली एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है, जिसके हाथों के नाखून खंजर जैसे तेज और दांतों की पंक्ति में से आगे के दो दांत चमगादड़ के जैसे तेज और बड़े थे, जो खून में डूबे हुए थे, और आंखों का रंग गहरा लाल, बिल्कुल खून की तरह और निर्दयता से भरी हुई थीं। यह सब देखकर मानो जैसे कि राजीव की सांसें थम चुकी थीं और वह चुड़ैल धीरे धीरे राजीव के नजदीक आ रही थी। लेकिन राजीव एक लाचार पेड़ के कटे तने के जैसे ही असहाय महसूस कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वह चुड़ैल राजीव के नजदीक आ जाता है और वह उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपने तेज धार वाले दांतों को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। राजीव अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत चिल्लाने की भी, वह पूर्ण रूप से असफल रहता है और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ जाती हैं। यह भयानक दृश्य को देखने के बाद जयंत की नींद खुल जाती है और जोर से चीखता है, बचाओ, कोई राजीव को उस चुड़ैल के हाथों से बचाओ। वह अपने चारों ओर देखता है, पर उसे हर एक चीज साधारण नजर आई, तो फिर कहीं उसकी सांस में सांस आई। वह सोचता है कि यह सब उसका भ्रम था और वह पुनः सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे कुछ कमजोरी सी महसूस होती है, लेकिन वह कुछ ज़्यादा सोचे बिना जल्दी से राजीव को कॉल लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से बात नहीं हो पाती। वह फ्रेश होकर जैसे ही बरामदे में जाता है तो उसकी नज़र वहाँ मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है, जहाँ अखबार का पृष्ठ संख्या 3 खुला हुआ था और खबर छपी थी, भटकती चुड़ैल का एक और शिकार। इस खबर को विस्तार में पढ़ता है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरंत ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी बदतर थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौके वारदात पर गायब थीं। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं, तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं, जो अक्सर रात्रि को इस वीरान में लालटेन लेकर भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।